ट्रेलर अमेजिंग था भाई। इसके पीछे का मैं रीज़न बताता हूँ, 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न तो कंट्रोवर्सी होती है, ठीक है ना। इस ट्रेलर का नाम है ग्लोरी, आई मीन वेब सीरीज़ का नाम है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाओ जाके ट्रेलर देख लो पहले, उसके बाद कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। जितनी भी बातें करूँगा मैं इसमें, अदरवाइज़ सारे बाउंसर जाएंगे आपके ऊपर से, आई मीन सर के ऊपर से जाएंगे कुछ बातें, बाकी समझ पाओगे नहीं ये तो वो बताएगा, ठीक है, कोई नहीं। बाकी ग्लोरी का अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा तो जाओ पहले जाकर देख लो फिर। तो बेसिकली स्टोरी ये है कि हरियाणा की स्टोरी है, हरियाणा बॉक्सिंग मैच के ये रिलेटेड उसकी स्टोरी है। एंड इसके ट्रेलर में सबसे बड़ी बात क्या थी मालूम है? जो ये ट्रेलर रिलीज होने वाला था तो इंस्टाग्राम पे कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी दिव्यांश के साथ, जो मिर्ज़ापुर में मुन्ना भैया बने थे उनके साथ, एंड पुलकित सम्राट के साथ। आई नो ये स्क्रिप्टेड था, बट जब तक हमें समझ पाता तब तक ट्रेलर रिलीज हो गया, एंड वी ऑल नो उसके बाद कि क्या हुआ। बट सही है जो भी है, लेकिन ये उसमें दिखाया गया था जब कंट्रोवर्सी हो रही थी ना, तो पुलकित सम्राट के बीच में नीरज के बीच में, नीरज बॉक्सर है, हरियाणा का वो भी है, तो उसके बीच में जब कंट्रोवर्सी हो रही थी तो मुझे ऐसा सच में लग रहा था यार, क्योंकि पहले इन्होंने ट्विटर पे बहुत सारा की थी कंट्रोवर्सी, वहाँ से स्टार्ट होता, तो मुझे लगा था कि यार कहीं स्क्रिप्टेड तो नहीं, मुझे पहले थोड़ा डाउट हुआ था। फिर थोड़ा उसके बाद जब नीरज लेके पहुँचा ना उनके वहाँ पे होटल में, वो एक होटल से चेकआउट कर रहे थे, वहाँ पे पहुँचा लिफ्ट के पास, तो कैमरा बोला कैमरा ऑन करो। उसके बाद वहाँ से जब जाके दिव्यांशु पुलकित सम्राट से हाथापाई उसकी हुई, तब मैं समझ गया कि भाई साहब ये पक्का स्क्रिप्ट है, क्योंकि भाई साहब पुलकित सम्राट दिव्यांश के पास ना कोई सिक्योरिटी थी, ना कोई सिक्योरिटी थी नहीं। एंड इनका लोकेशन कैसे पता चला कि पुलकित सम्राट दिव्यांश यहीं पे इस होटल में इस होटल में स्टे है, तो मैं समझ गया भाई कि ये दोनों मिली भगत हैं। इनका जो आने वाला कुछ ट्रेलर है वो बॉक्सिंग के ऊपर ही बेस था, तो बेस बॉक्सिंग के ऊपर ही बेस था, तो हाँ मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यार इन लोग का कुछ चलने वाला है, बट कोई नहीं, अब सही चल रहा है। एंड जहाँ मैं बात करूँ कि भाई साहब अगर इस मूवी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो इस मूवी के सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन, सबसे मल्टीपल प्लस पॉइंट है जन्नत जुबैर, क्योंकि उन्हीं के ऊपर ये पूरी बेस्ड कहानी है। उनका नाम होता है फिल्म में गुड़िया, जो कि उन पर काफ़ी सारे अटैक होते हैं, उन पर हमले होते हैं, उनको जान से मारने की कोशिश होती है, तो कैसे पुलकित सम्राट एंड दिव्यांशु उनको कैसे बचाते हैं, जो कि दोनों ही बॉक्सर हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहते हैं। लेकिन देखने वाली कहीं ना कहीं ये बात होगी कि अगर एक्टिंग की बात की जाए तो जन्नत जुबैर ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। इससे पहले मैंने जन्नत जुबैर की कोई मूवी नहीं देखी थी, उन्होंने बहुत सारे सीरीज किए थे, बहुत सारे वेब सीरीज़ भी की थी, लेकिन जेन्युइनली अगर जन्नत जुबैर का काम मुझे सिर्फ और सिर्फ इस वेब सीरीज़ में पसंद आया है, जो क्योंकि जब मैंने ट्रेलर देखा था वो इमोशन, वो एक्टिंग, वो भाई साहब एक्टिंग दिख रही थी कि जन्नत जुबैर की भाई इसमें मेहनत पूरी की गई है, क्योंकि वो एक अलग फेज में जाना भाई माइंड ब्लोइंग। जन्नत जुबैर की एक्टिंग इसमें क्लास है, ठीक है। डायलॉग डिलीवरी में थोड़ा फंबल कर जाता हूँ, पर इट्स कोइंसिडेंस, नहीं हो सकता इतना फंबल करता हूँ, तो कोई नहीं, मेरे फंबल पे बाद में होगी, ठीक है ना। लेकिन पहले बात की जाती है इस मूवी की। एक्चुअल में इतना फंबल करता नहीं हूँ, कैमरे में थोड़ा बहुत कम आदत है, लेकिन कोई नहीं, होता रहता है, ठीक है ना। तो बात की जाए अगर इस मूवी की, तो इस वेब सीरीज़ की, तो ये आने वाली है जल्द नेटफ्लिक्स पे। लेकिन इनमें कई सारे एक्टर हैं जो कि बहुत बेहतरीन रोल में हैं, बहुत सारे एक्टर इसमें देखने को मिलेंगे आपको। लेकिन जो सबसे हैवी और जो सबसे मैस्कुलर पर्सनैलिटी, जो सबसे हैवी कैरेक्टर होने वाला है वो दिव्यांशु का होने वाला है भाई, क्योंकि
इस ट्रेलर में एक डायलॉग है जो वो बोलते हैं, मुझे बहुत पसंद आया भाई। इस ट्रेलर में जो एक डायलॉग है ना, मुझे बहुत पसंद आया। वो ये था कि राक्षस से लड़ने के लिए राक्षस बनना पड़ता है। ये ऑन द पीक भाई, क्या पॉइंट था। राक्षस से लड़ने के लिए राक्षस बनना पड़ता है, क्योंकि एक अलग, जिसने भी लिखा है ना ये, सुभान अल्लाह, क्या लिखते हो भाई। और इसमें बहुत सारे लास्ट सीन होता है ट्रेलर का, जब वो पंचेस मार के बोलते हैं, पंचेस मार के बोल रहे होते हैं कि मैं हरियाणा से हूँ। भाई वो जो फील आता है, वो गूज़बम्प्स आता है। वैसे मैं बिलोंग नहीं करता हरियाणा से, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, बट जो फील आता है एक अमेजिंग आता है भाई। ठीक है, उसका कोई मैच नहीं है। अलग लेवल का वो बंदा है भाई, यही कहूँगा, वो अलग लेवल का बंदा है भाई। ठीक है, और इसके कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट की बात भी की जाएगी। तो नेगेटिव पॉइंट जो कि मुझे इसमें अभी दिखे नहीं है, क्योंकि टेलर में क्या ही नेगेटिव पॉइंट दे सकता हूँ। बीजीएम एक नंबर है, वीएफएक्स एक नंबर है, स्क्रीनिंग बहुत अच्छा की गई है, राइटिंग बहुत अच्छा की गई है, टेलर बहुत बढ़िया काटा गया है। इस पर टेलर में हर एक फ्रेम में आपको ऐसा लगेगा कि भाई कुछ नया होने वाला है, कुछ नया एक्सपेक्ट करके आप बैठोगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ये उम्मीद लगा लेते हो कि नहीं इसमें तो कुछ खास नहीं हो, पहले जैसे बाकी वेब सीरीज जैसे ये भी वेब सीरीज है, भाई आप गलत हो। ये माइंड ब्लोइंग होने वाली है, मैं ये बिट लगा के कह सकता हूँ भाई। अगर आप इस मूवी को देखोगे, इस मूवी की अगर आप स्टोरी की बात करते हैं तो स्टोरी एक नंबर है। बेसिकली कहानी हरियाणा से बिलोंग करती है। हरियाणा में दो लड़के होते हैं, दो भाई होते हैं, जिनकी एक बहन होती है गुड़िया नाम की। ठीक है, तो किस तरीके से वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट करते हैं और किस तरीके से वो हरियाणा के लिए, ठीक है, हरियाणा के लिए कैसे गोल्ड मेडल लाते हैं, ये इसकी स्टोरी होने वाली है। और बहुत सारे इसमें थ्रिलर, सस्पेंस एंड ट्विस्ट एंड टर्न होने वाला है, जो कि ट्रेलर में काफ़ी साफ दिख रहा है। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे पुलकित सम्राट को, तो भाई उसकी जो लास्ट फिल्में है ना, वो फ्लॉप रही है। जैसे राम सेतु आए तो जिंदा पिटी थी भाई, जिंदा, थिएटर पूरा खाली था। राम सेतु आए थे, किसी को पता भी नहीं चलता कि मूवी आ भी रही है, ना कोई प्रमोशन, ना कोई एडवर्टाइजमेंट, कुछ नहीं। ठीक है ना, सिंपल आई, सिंपल, खाली स्टेडियम, खाली थिएटर पे सिर्फ गिने चुने लोग ही देखने गए थे। आप उंगलियों पे गिन सकते हैं भाई, इतने कम लोग देखने गए थे। एंड जहाँ तक उनकी जितनी भी फिल्में के बारे में बात करें, अपने करियर में पूरी कोई ऐसी फिल्म नहीं दी है जिन्हें ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं दिया पुलकित सम्राट ने, जो याद की जाए। जैसे उन्हें पागलपंथी की थी, तो पागलपंथी में उनका कैरेक्टर हमेशा कन्विंसिंग ही लगा, मतलब कुछ ज़्यादा ठीक नहीं, कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं। और उनको अगर आप देखोगे ना, इन पुलकित सम्राट को, तो कोई भी इनकी ऐसी मूवी नहीं है अपने करियर में जो कि ये कह सको कि हाँ यार इनमें एक ऐसा कैरेक्टर था कि जो ये अपने जब करियर के पीक पे थे तो इन्होंने दिया था। वैसे 42 साल के हो चुके हैं पुलकित सम्राट, बस अभी तक कोई ऐसी फिल्म इन्होंने नहीं दी है जो यादगार हो, सब एवरेज लग रही है। अब बाकी मूवी तो छोड़ो, जैसे वेब सीरीज ही करे जा रहे हैं, क्योंकि मूवी इनको पता है मूवी करेंगे तो कोई थिएटर जाने वाला है नहीं, इनमें इतना पोटेंशियल नहीं है, इतना फैन बेस इनका बना नहीं है अभी तक। कुछ इन्होंने अभी ऐसा कुछ दिया नहीं है इंडस्ट्री को जो इनका फैन बेस खड़ा कर सके। और पागलपंती में, और आप इनकी कोई भी मूवी उठा लो, इनका एक्सप्रेशन बिल्कुल अर्जुन कपूर जैसा रहता है, मतलब सब सेम ही, ना कोई ख़राब, ना कोई, बिल्कुल कन्विंसिंग ही रहता है यार, ठीक ही है। कोई भी आप इनकी मूवी उठा लो, कोई भी। लास्ट मैंने इनकी सिर्फ पागलपंती देखी थी, उसके बाद तो मैंने कोई मूवी देखी नहीं है जो काफ़ी मुझे इम्प्रेसिव लगी। पागलपंती में कॉमेडी बहुत सारी है, इसलिए मुझे थोड़ा याद रहेगी इनका कैरेक्टर। वैसे था जो सबसे हैवी कैरेक्टर किसी का था पागलपंती में, तो सिर्फ अरशद वारसी का। अरशद वारसी लेजेंड एक्टर है भाई, वो लेजेंड एक्टर है, मतलब वो जिस कैरेक्टर को पकड़ता है फिर वो कैरेक्टर याद होता है। असुर में उन्होंने कैरेक्टर पकड़ा था भाई, अगर आप लोगों ने असुर नहीं देखा है जाओ जाके देख लो भाई। ठीक है, इतनी मस्त वेब सीरीज है, आप लोग सोचोगे यार कि मिस कैसे करते, ठीक है ना। वेल बाकी इस वेब सीरीज़ पे आते हैं, तो ट्रेलर तो काफ़ी अच्छा था, जब ये वेब सीरीज आएगी तब पता चलेगा कितना दम है कितना नहीं। ठीक है, तो
देखते हैं कब आती है, सॉरी देखेंगे, जल्दी आने वाली है, तो मैं देख के इसका रिव्यू ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो ओके, तो टेक केयर, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।